बहुत अच्छा। एक तमाशा अब्बू लगा कर गए, अब एक तमाशा ये लगाएगी। कैसा तमाशा भाभी? नहीं, तुमने कभी सुना है बेटियों को हिस्सा देने का और बेटी का हिस्सा लेने का? हाँ, बहनें तो कहे सुने बगैर ही सब माफ कर देती हैं। मेरी ही मिसाल ले लो, जान देती हैं बहनें भाइयों के ऊपर से। तो फिर जान दे देती हूँ, क्योंकि जिंदा रहूंगी तो जिंदा रहने का सामान चाहिए ना। तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। सुबह से कोस रही है। मशीन चलाओ, मोटर चलाओ, मोटर चलाओ। मुस्तलीन को फोन भी किया शिकायत करने के लिए। अरे भाई, वो अब कोई 12-14 साल का बच्चा थोड़ी है हानिस है। अच्छा ले, मुंह खोला। आधा मुंह खोले ना। मुंह खोलने की काबिल हूं अब मैं। हानिस नहीं आया। मुझे पता है, बूढ़ा लाचार बीमार कौन सा कोई उठ के यकीन करेगा। आपको पता कैसे लगता मैं आ गया? तुम्हें कैसे पता लग जाता है मुझे भूख लगी? चायन से ये काम करवाए ना। भरता है वो बाल्टियां, क्योंकि हिल के पानी भी ना पिए। अच्छी तरह उसे पता था 3 बजे से पहले बिजली नहीं आई। पता था? और क्या, 1 हफ्ते से वो बता रहे हैं कि जी 9 बजे से 3 बजे तक बिजली नहीं है। मैसेज आया था। खाओ खाना। मुझे भूख नहीं। कैसे भूख नहीं भाई? तुमने सुबह नाश्ता नहीं किया, मुझे यकीन है सारा दिन तुमने खाना नहीं खाया होगा। क्या बात है हानिस? दादा, आपने मेरे और शेरीन के रिश्ते की बात क्यों की? आप मुझसे पूछ तो लेते। तुमसे भी पूछ लेता। अच्छा, अगर पूछ लेता तुम क्या कहते? इनकार कर देता, मना कर देता कि आप ऐसा सोचिए भी मत। शेरी अच्छी बच्ची है। हाँ, बहुत। मुझे इतनी अच्छी लड़की नहीं चाहिए दादा। अच्छे लोगों की आदत नहीं है मुझे। तुमसे मुंसली ने कुछ कहा? शाजिया ने? शीरीन ने? अनस? आप मेरे और शहरीन के दरमियान का फर्क कैसे भूल सकते हैं दादा? अरे कौन सा फर्क? तुम दोनों मेरी औलाद हो। मेरा खून दौड़ता है तुम्हारी रगों में। दादा, आपको याद है ना कि बचपन में शहरीन ने मेरे साथ दस्तरखान पर बैठने से इनकार कर दिया था कि अगर ये बैठेगा तो मैं नहीं बैठूंगी, और ताई जान ने उठा दिया था मुझे। जो लड़की 10 मिनट के लिए अपने दस्तरखान पर मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसके साथ सारी जिंदगी के नवाले बांटने का कह रहे हैं मुझे। भाई आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? किराए के पैसे घर खर्च होते हैं, उन पैसों से घर चलता है। चाहे आपकी। मेरे हिस्से के पैसों से आप लोग घर कैसे चला सकते हैं? क्या हिस्सा हिस्सा लगा रखा है तुमने? हाँ, इस घर में रहती नहीं हो, खाती पीती नहीं हो। हम तो 10 बजे लाइटें ऑफ करके सो जाते हैं, और तुम पढ़ाई के नाम पर सुबह तक लाइटें ऑन रखती हो। और बिल पे कौन करता है? जाहिर है हम ही करते हैं ना। आप तो ठीक कह रही है, घर उन्हीं पैसों से चलता।
एक भाई अपनी छोटी और यतीम बहन को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता? बात रोटी की नहीं है, हिसाब की है। तुमने हिसाब मांगा, सो मैंने दे दिया। तो ठीक है, अब से मैं अपना किराया खुद ले लिया करूंगी और राशन पानी भी खुद ले आऊंगी। अगर आप कहते तो अपना चूल्हा भी अलग कर लेती हूँ। बहुत अच्छे। एक तमाशा अब्बू लगा कर गए, अब एक तमाशा ये लगाएगी। कैसा तमाशा भाभी? नहीं, तुमने कभी सुना है बेटियों को हिस्सा देने का और बेटी का हिस्सा लेने का? हाँ, बहनें तो कहे सुने बगैर ही सब माफ कर देती हैं। मेरी ही मिसाल ले लो, जान देती हैं बहनें भाइयों के ऊपर से। तो फिर जान दे देती हूँ, क्योंकि जिंदा रहूंगी तो जिंदा रहने का सामान चाहिए ना। इतनी गर्मी थी आज अम्मी, ओह माय गॉड। मैं तो दुआ करी थी कि तुम्हारे आने से पहले बिजली आ जाए। बीबी जी, आपको दादाजी बुला रहे। अम्मी, मैं घर में आई हूँ और दादाजी ने मुझे आवाजें देना शुरू कर दी हैं फजूल में, और अब इसे भेज दिया। अब तुम्हें कायल करने की कोशिश करेंगे, हालांकि मैं और तुम्हारे अब्बू बता चुके हैं कि जो वो चाहते हैं वो मुमकिन नहीं है। कहाँ जा रही हो? ये मामला मैं खुद निपटाने जा रही हूँ। हाँ ठीक है, जाके बता दो उन्हें। हमारी तो किसी बात पर कान ही नहीं धरते, उन्हें लगता है हम मना कर रहे हैं तुम्हें। अच्छा है, आज अपने कानों से सुन लें। अनस जी। मुझे मेरा वॉक कर दो, मैं शीरीन से जाके बात करनी दो, मुझे वॉक कर। इतना समझाने के बाद आपकी सुई वहीं अटकी हुई है मैंने दादा। तुम्हें क्या कहा है? मुझे वॉक कर दो मुझे। क्या बात है दादाजी? तुम जाओ अनस। ये कहीं नहीं जाएगा, ये यही रहेगा, क्योंकि ये सारी पट्टी इसी की पढ़ाई गई। मैंने कोई पट्टी नहीं। तुम चुप रहो अनस, तुम सिर्फ सुनोगे, समझे? दादाजी, आप लोग घर की बेटियों को घर में रखने के लिए ऐसे फैसले करते हैं। आप घर के बेटे को घर में अपनी नजरों के सामने रखने के लिए वो चाहते हैं जो कयामत तक मुमकिन नहीं है। अब्बू के मुंह से आपकी फरमाइश सुन के मैंने तूफान खड़ा कर दिया था। दादाजी, मतलब कि आपने सोच भी कैसे लिया? आप इसे देखें और आप मुझे देखें। दादा, ये मेरा नौकर बनने के लायक है। अनस अच्छा है। हाँ, अनस बहुत अच्छा कुक है, अनस बहुत अच्छा ड्राइवर है, लॉन्ड्री भी बहुत अच्छी कर लेता है। अनस की बेइज्जती कर रही हूँ। मैं बेइज्जती कर रही हूँ? दादाजी, बेइज्जती आपने की है मेरी, मेरा नाम इसके साथ लेके, मुझे इसके साथ सोचकर। आहिस्ता आवाज में बात। तुमसे मैं बात ही नहीं कर रही अनस, तुम सिर्फ सुनो। जो चूंटी पैर के नीचे आती है ना, उसकी भी कोई अहमियत होती है, तुम्हारी वो भी नहीं है। तुम हो कौन? औकात क्या है तुम्हारी बैग उठा के पीछे चलने वाले? इतना ज्यादा तकब्बुर जो है वो बुरा होता है। हाँ, गरूर का सर झुकता है। फाओ दादाजी, अब आप इसकी वजह से मुझे बददुआएं देंगे। शीनी, जाओ तुम। दादा की तबीयत खराब हो रही है, प्लीज। जा रही हूं मैं यहाँ से। तुम संभाल लो उन्हें, स्टूपिड। साचा साचा प्यार मेरा हो रहा है, दिल भी तेरा, रंग ये जिसको लगा है वो सतरंगा हुआ।